नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं मेघदूत का 7वां श्लोक और यह मेघदूत के पूर्व मेघ का 7वां श्लोक है। अब देखिए इसमें क्या करता है, यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है और उससे कहता है कि आप मेरी प्रिया का जो संदेश है, मेरा जो संदेश है उसको मेरी प्रिया के पास ले जाओ। तो देखिए क्या कहते हैं कि संतप्ता नाम तमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः संदेशम मे हर धन प्रति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसतिरलकानां यक्षेश्वराणां बाह्य उद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका द्योतहर्म्या। ये है, क्या कहते हैं, देखिए इसमें जो बात है वह क्या है, जैसे जो अन्वय होता है, अन्वय किसके अनुसार होता है, अर्थ के अनुसार। तो देखिए क्या कहा कि संतप्तानाम त्वमसि शरणं तत्पयोद। तो देखिए पयोद कि पयोद का तात्पर्य क्या है कि हे बादल, हे पयोद, त्वम संतप्तानां शरणम् असि, कि तुम संतप्तानां शरणम् असि, कि तुम माने तुम संतप्तों की शरण हो। तो देखिए यहां जैसे आप अन्वय देखेंगे तो सबसे पहले तो आप कहेंगे बादल, हे बादल, तुम संतप्तानां शरणम् असि, यानी 1 नंबर पे आपका ये आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर तुम, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर असि आ जाएगा 5 नंबर पर। तो आप जो अर्थ करेंगे वो क्या करेंगे कि पयोद, हे बादल, तुम, आप। जो यक्ष है, यक्ष मेघ से क्या कह रहा है कि हे बादल, कि हे पयोद। तो देखिए जब आप अन्वय करेंगे, वैसे अन्वय की आवश्यकता नहीं होती है पर कुछ छात्र ऐसे हैं जो अन्वय की पूछते हैं, तो आप लिखेंगे हे पयोद। तो ये जो पयोद है, पयोद क्या है, संबोधन है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि हे बादल, त्वम, आप, संतप्तानां शरणम् असि। ठीक है कि हे बादल, आप संतप्तों की शरण हो। एक वाक्य हो गया, क्योंकि जो अन्वय करते हैं हम उसको एक गद्य वाक्य के रूप में व्यवस्थित करते हैं, जिस प्रकार से हमको उसका अर्थ लिखना है। तो यह हो गया हे पयोद, तुम संतप्तों के शरण हो, कि हे बादल, आप क्या हो, संतप्तों के शरण हो। तत्, ये वाला तत्, ठीक है। देखिए तत् इसलिए में, अब देखिए जो में आया है, में संदेशम, मेरा जो संदेश है, कौन हूं मैं, तो ये जो आया है धनपते क्रोध विश्लेषितस्य, यानी कुबेर के हिसाब से जो अलग हो गया हूं, ऐसे में संदेशम, मेरे संदेश को। तो धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, क्योंकि देखिए इसमें भी षष्ठी है और इसमें भी षष्ठी है। मेरे संदेशम, संदेश को, प्रियायाः हर, प्रिया के पास ले जाओ। क्या होगा, प्रियायाः
हर प्रिया के पास ले जाओ। ये दूसरा वाक्य हो गया। अब देखिए, पहले उसने कहा कि हे बादल, आप पीड़ितों के, कौन से पीड़ित, जो अपनी प्रियाओं से या प्रियों से अलग हो जाते हैं, उनके आप क्या हो, शरण हो। और तत् इसलिए, धनपति कहते हैं कुबेर को, यानी कुबेर के शाप से, कुबेर के क्रोध से जो अलग हो गया है, हो गया हूं ऐसे मेरे संदेशम, संदेश को प्रियाया हर, प्रिया के पास ले जाओ। अब बात है संदेश ले जाना कहां पर है, तो देखिए क्या कहता है वो कि ते माने आपको या फिर तुम्हें, ते आपको अथवा तुम्हें। फिर क्या कहते हैं, देखिए अब देखिए, वैसे तो जाना कहाँ है, अलका में, अलका गंतव्य ऐसे अर्थ होगा, लेकिन कौन सी अलका, तो अब आप देखिए ये जो विशेषण है नीचे वाली पूरी पंक्ति, इसको लिखेंगे, आप लिखेंगे वायुध्यान स्थित हर्षरश्च चंद्रिका द्योतहर्म्या, यानी बाह्य उद्यान स्थित, बाहरी उद्यान में स्थित, हर कहते हैं शिवजी को, शिवजी के सिर की जो चंद्रिका की द्योत, चांदनी से, हर्म्या जो सुंदर होंगे, यानी चांदनी से जो उज्जवल होंगे, सुंदर होंगे, ऐसे। और क्या है, फिर देखिए क्या है वो, ऐसी अलका नाम यक्षेश्वराणाम वसति गंतव्या। देखिए ये है, तो देखिए ये जो संपूर्ण जो पद्य था उसका अर्थ कैसे निकल के आया कि हे पयोद, तो क्या कहा, पयोद, हे पयोद, संतप्तानाम, तुम माने आप, संतप्तानाम शरणम असि, कि जो संतप्त व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो प्रिया के वियोग में सताए हुए व्यक्ति हैं, उनकी शरण अर्थात आश्रय असि माने हो। तत् इसलिए, धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, कुबेर, धनपति कहते हैं कुबेर को, कुबेर के क्रोध से जो अलग हुआ हूं ऐसे, मेरे संदेश को प्रियाया हर, प्रिया के पास ले जाओ। ते आपको, बाह्य उद्यान, बाह्य उद्यान कहते हैं बाहरी जो उद्यान में स्थित हैं शिव, उनके सिर की चंद्रिका की चांदनी से जो चमक रहे होंगे, उज्जवल हो रहे होंगे, ऐसी यक्षेश्वराणाम वसति अलकानाम,
अलका नाम, जिसका नाम अलका है, और यक्षे स्वनाम बसती है, जो यक्ष के स्वामियों का, जो यक्षों का जो निवास स्थान है, ऐसी में गंतव्या जाना चाहिए। तो आपके समझ में आ गया होगा यक्ष ने क्या कहा कि हे मेघ, आपको, आप संतप्तों की शरण हो, आप संतप्तों के रक्षक हो, इसलिए आप मेरे संदेश को मेरी प्रिया के पास ले जाओ। फिर बताता है कहाँ पर ले जाना है, तो वह यक्ष कहता है कि मेरा जो संदेश है उसको लेकर के आपको अलका नामक स्थान पर, जो शिव जी के सिर में जो चंद्रमा है उसकी चांदनी से चमकती है, ऐसी अलका नाम की यक्षों की जो निवास स्थान है, ऐसी उस नगरी में गंतव्या जाना है। तो अब आपकी समझ में आ गया, यक्ष ने कहा कि आप मेरा संदेश ले जाइए, और जो यक्षों का निवास स्थान है अलका नाम की नगरी, और जो शिव के सिर में जो विद्यमान चंद्रमा है उससे जो चमकती है, उस नगरी में आपको जाना है। अब देखिए ये हो गया। अब क्या होता है, वैसे ये जो अन्वय है हमको व्याख्या करते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कर देते हैं। आप देखिए, आप सबसे पहले जैसे अब विशेष लिखेंगे हम, क्योंकि व्याख्या तो मैंने आपको बता दी, और जब हम विशेष लिखते हैं, ये विवरण चिन्ह हो गया। सबसे पहले तो आप लिखेंगे इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। क्या लिख देंगे, इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। दूसरा लिख देंगे, इस पद्य में, पद्य हम ऐसे भी लिख लेते हैं, पद्य में विप्रलंभ श्रृंगार रस है। ये हो गया आपका विशेष हो जाएगा। आप इनको रेखांकित कर देंगे दोनों को। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, फिर लिखते हैं विद्यार्थियों हम व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी आप लिखते चलना, क्योंकि व्याकरण टिप्पणी में अलग से नहीं कराऊंगा। जो व्याकरण टिप्पणी आपको हिंदी व्याख्या में करा रहा हूं वही आपको संस्कृत व्याख्या में लिखनी है। अब देखिए व्याकरण है, अब देखिए जो व्याकरण है, देखिए जैसे एक है आपका पयोद, तो आप इसमें जो देखेंगे पयस्तु शब्द है, दा धातु है, प्लस का प्रत्यय है। फिर देखिए जैसे आप दूसरा लिखेंगे, दूसरा देखिए गंतव्य है, तो आपको क्या लिखना है, देखिए गम धातु है, प्लस तव्यस प्रत्यय।
फिर है देखिए संदेशम है, सम उपसर्ग देश धातु प्लस घय प्रत्यय। और फिर देखिए चौथा है देखिए विश्लेषित तस्य, आप लिखेंगे वे उपसर्ग प्लस श्लेष धातु ऋच प्लस त प्रत्यय। फिर देखिए आप देखेंगे संतप्ता नाम, आप लिखेंगे सम प्लस तप तप धातु है प्लस ता प्रत्यय। षष्ठी बहुवचन। इस प्रकार से इसमें विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो व्याकरण टिप्पणी हमने हिंदी व्याख्या में की है वही संस्कृत में होंगे विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।